नमल, तुम्हें क्या लगता है क्यों छोड़ा था मैंने उसे? वो एक मतलब परस्त औरत है, मक्कार और खुदगर्ज। उसने शादी के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया और उसने पता नहीं मेरा कंप्यूटर खोलकर क्या क्या देखा होगा। हाशिम का सर चकरा रहा था। शेरी ऐसा नहीं कर सकती भाई, आपको बकवास बंद करो। हाशिम ने उसे गिरबान से पकड़कर दीवार के साथ लगाया और सुर्ख पड़ती आंखें उसकी शशतर आंखों में गोया गाड़ कर बोला, मैंने अगर किसी चीज़ को इग्नोर किया है तो शायद इसलिए कि शायद तुम्हें खुद अक्ल आ जाए। वो तुमसे शादी करे या किसी से भी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद इस बेवकूफ़ों की जन्नत से बाहर निकल आओ। झटके से उसने दम बखूद खड़े नौशरवान का गिरबान छोड़ा, फिर बालों में हाथ फेरता चलता हुआ खुद को पुरसुकून करने लगा। जवाहरात अपनी जगह साकित खड़ी थी। वो जानती है तुम उसे पसंद करते हो। अब कि वो बोला तो लहजा निस्बतन नरम था और वो इतनी खुदगर्ज है कि तुम्हें धोखा देने में उसने लम्हा नहीं लगाया, और वो भी शादी के लिए। पता नहीं उसने 13-14 मिनट में क्या क्या देखा होगा। वो थक हार कर कुर्सी पे बैठा। तुमने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में क्यों रखे थे? अच्छा, अब मैं अपनी रगों से खून भी निकाल लूँ, इस डर से कि कोई खंजर ना घोंप दे। और बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं लैपटॉप में, और वो भी सिक्योरिटी की तहों में। नौशरवान नजरें झुकाए खड़ा था। उसे यकीन आ गया था, और इसीलिए यकीन नहीं आ रहा था। जवाहिरात ने नरमी से उसकी कोहनी को छुआ। इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं है। 10-15 मिनट में वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। हाशिम ने सर उठाकर उसे देखा। ये तुम्हारी गलती है शेरू, जाओ जाकर सो जाओ। और रही शेरीन, तो तुम उसे कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस सोच समझ कर करना, जो भी करना। जाओ शाबाश, आराम करो। वो बड़े भाई से बाप बनने में ज़्यादा देर नहीं लगाता था। सॉरी भाई, उसने निगाह मिलाए बगैर शेरू से बहुत सी बातों की माजरत एक साथ की और कमरे से निकल गया। जवाहिरात हैरान नज़रों से हाशिम को देख रही थी। आपको क्या लगा मैं नहीं जानता? मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं ही तुम्हें नहीं जानती। वो सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराई, फिर उसके कंधों पे हाथ रखकर दबाया। वो कल का बच्चा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर कुछ किया भी तो मेरे पास इसका हल है। जाओ चेंज करो और सो जाओ। हाशिम ने आहिस्ता से अस्पात में सर हिला दिया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। तुम हिसाब दोगे शादी? इतवार को सिवाय सूरज के सब कुछ ही सुस्ती से तल्लु हुआ था। जुमर फजर के बाद सोई तो फिर देर से उठी, और उसकी आंखें अभी तक सुर्ख थीं। घुंघरियाले बाल हाथों से समेटते वो सरहाने पड़े फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हुई, जो बजे जा रहा था। गहरी सांस लेकर उसने कॉल ले ली। कहिए हाशिम। वो जो अपने घर के अंदरूनी जिम में ट्रेडमिल पे भाग रहा था, बेइख्तियार रुका, हैंड्स फ्री कान में पका किया और तौलिए से चेहरा खुश करते हुए बोला, मैं अपने मुलाजिम की बेवकूफ़ी पे माजरत करना चाहता हूँ। जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। जुमर की आंखें फिर से जलने लगीं। शादी का आखिरी चेहरा याद आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको पाला था, बड़ा किया था। उसको दुख में देखकर दुख बढ़ जाता था। एक गलती पे इतना तो ना सुनाती। वो खामोश रही। हाशिम ने तौलिए से गर्दन की पूंछ रगड़ते दोबारा कहा, मैं किसी भी ऐसे वाक़े की वजह से अपने और आपके वर्किंग रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहता। फिर जूस की बोतल उठाई और मुंह से लगाई। तमतमाते चेहरे पे तनाव था, एहतियात थी। जुमर ने पैर बेड से उतारे, फ़ोन कंधे और कान के दरमियान रखा। पोनी में बाल जगड़े। मेरा और आपका वर्किंग रिलेशनशिप 1 2 3 ये इस पे मुबनी है हाशिम। 1, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। 2, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। 3, इसके बावजूद हम बहुत इज्जत से एक दूसरे के काम आते रहते हैं। सो इस ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए बेहतर है कि हम जाहिर करें कि कल कुछ भी नहीं हुआ। चप्पल पहनकर वो खड़ी हो गई। दुरुस्त, वो ज़रा सा मुस्कुराया। मिसेस जवाहिरात का नेकलेस मिल गया? उसने ज़रा ठहर के पूछा, और हाशिम की आंखों में बहुत कुछ समझती हुई मुस्कुराहट उतरी। मेरी तरफ से वो नेकलेस जहन्नुम में चला जाए। गुड। जुमर ने फ़ोन बंद किया तो वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। नौशरवान जिम में दाखिल हो रहा था। वो रात वाले लिबास में था, बिखरा
मुजमहल, जबकि टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस हाशिम को देख कर लगता था वो एक पुरस्कून नींद करके जागा था। भाई, मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो करीब आया तो उसका सर झुका हुआ था। हाशिम ने हैंड फ्री कान से उतारते हुए नरमी से उसे देखा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शेरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। ये नाम सुनकर नौशरवान की आंखों में मलाल उभरा। उसकी चोट सदमे से गम के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। इससे अगला मरहला गुस्सा और फिर इंतकाम था। वो मुझे यूं एक्सप्लॉइट करेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो एक दिन में जमा ताज़ीम के सीखे से वाहिद गैर ताज़ीम पे गिरा दी गई थी। ये बात तुम्हें मुझसे नहीं, उससे कहनी चाहिए। मैं सोनिया को ड्रॉप करने उधर जा रहा हूँ। चेंज करो और मेरे साथ आओ। हाशिम ने उसका कंधा थपका। उसने चेहरा उठाकर बड़े भाई को शिकवा निगाहों से देखा। और वो शादी, उसकी क्या सज़ा होगी? उसकी सज़ा शुरू हो चुकी है। वो पकड़ा गया है। जुमर ने नेकलेस उसकी जेब से बरामद कर लिया है। अभी कॉल कीजिए उसको। डीए ने खुद बताया। वो हैरान हुआ। उसके लहजे ने बताया। उसने खुद नेकलेस का पूछा। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि सादी अपना एतमाद खो चुका है। तैयार हो जाओ। नौशरवान के शाने को थपथपा कर वो आगे बढ़ गया। इधर जुमर के घर में सदाकत बड़े अब्बा के लिए चाय उनके कमरे तक लेकर जा रहा था तो देखा वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। चेहरा झुका था और आवाज़ थकी थकी सी लगती थी। सदाकत चाय रखकर खामोशी से चला गया। इधर वो फ़ोन पे कह रहे थे, क्या वाकई ऐसा हुआ? तुम लम्हे भर के लिए यहाँ से दूर वाक़ छोटे बागीचे वाले घर में आओ तो लाउंज में हुनैन सोफे पे बैठी फ़ोन कान से लगाए बरहमी से कह रही थी, अब्बा, जुमर फूफो ने भाई की बहुत इंसल्ट की। उनको उसका हक नहीं था। वो नेकलेस आया कहाँ से? किसी ने डाल दिया होगा भाई की जेब में। मेरा भाई कोई चोर थोड़ी है। हाशिम, अब्बा ने सर झटका। मुझे वो हमेशा नापसंद रहा है, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो घर आए मेहमानों के साथ ये करेगा। हाशिम भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो तुरंत बोली थी, जुमर फूफो का कसूर है। वो फारिस मामू की रिहाई का बदला भाई से ले रही हैं। उनको मामू से बहुत बहुत दूर अंदर हुनैन के अंदर कुछ डूब कर उभरा। समझ नहीं आया कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करे और उसे क्या ताबीर दे। फिर दिल को सख्त करके बोली, उनको मामू से बहुत नफ़रत है, इसलिए वो ऐसा करती हैं। उसने फारिस के खिलाफ गवाही तक वापस ले ली थी हुनैन, और वो क्या करे? मगर ऐसे मामू की ज़िंदगी के 4 साल वापस आ जाएंगे। आप मिले उनसे? नहीं ना? देखा है कैसे उखड़े उखड़े ज़िंदगी से बेजार लगते हैं। पहले तो जोक्स भी करते थे, मज़े की बातें करते थे, कम को थे, मगर जब भी बोलते मज़ा आता था। अब सिर्फ दिल दुखता है। वो आज़ुर्दगी से कह रही थी, जुमर की जगह खुद को रख कर देखो तो वो हक बेजानिब है। उसको जो जिस तरह दिखाया गया वो कैसे नहीं यकीन करती। बात यह है बड़े अब्बा कि मामू उनसे ज़्यादा हक बेजानिब है। ये वो आखिरी बात थी जो हुनैन ने कही थी। और आप कब तक पप्पू के पिघलने का इंतज़ार करेंगे? मेरा भाई कहता है कि हाथ पे हाथ धर कर बैठना तो अक्ल नहीं, सुस्ती होता है। कुछ तो करना पड़ता है ना अब्बा। भाई की आंखों में आंसू देखे मैंने कल रात। क्या वो अब कभी भाई से अच्छे से बात नहीं करेंगी? बहुत मोहब्बत करता है भाई उनसे, सिर्फ भाई। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसने खुद से भी नज़रें चुराई थीं। अब्बा ने खामोशी से फ़ोन रख दिया। अब उनको कुछ करना था। जुमर कॉल ख़त्म करके बाहर आई तो बड़े अब्बा लाउंज में अखबार पढ़ रहे थे। वो खामोशी से सामने वाले सोफे पे आ बैठे। बड़े अब्बा ने ऐनक के ऊपर से उसे देखा। उसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ रही थी। सदाकत ने चाय लाकर रखी तो वो सर झुकाकर चीनी मिलाने लगी। पार्टी कैसी रही? तुम रात बिना बात किए अंदर चली गई थी। क्या मैं ये समझूं कि आपके पोते या पोती ने सवेरे ही फ़ोन करके सारी बात नहीं बताई? उसकी आवाज़ भारी थी। शायद वो रात की रोई थी। वो किसी के सामने नहीं रोती थी। वो मजबूत थी। बड़े अब्बा को हर मजबूत इंसान पर अब तरस आता था। हुनैन ने बताया है सब, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जुमर कप लबों से लगाकर टीवी की सिम देखने लगी। उसका रंगीन शोर जारी था। लाउंज में फिर भी खामोशी महसूस होती थी। दोनों मुंतज़िर थे। फिर वही बोल उठी, उसको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांगता।
कोई मसला था तो मुझे बताता। मगर शिद्दत ज़ब्त से आंखों से गुलाबी लकीरें उभरने लगीं। तुम्हें लगता है उसने चोरी की है? वो नेकलेस उसके पास से मिला है। वो अंदर कमरों में भी गया था। वो इसीलिए आने पे राज़ी हुआ था कि पार्टी घर पे है, वरना पहले साफ इनकार कर दिया था। मुझे इसके बाद क्या लगना चाहिए सिवाय इसके कि उसने मुझे धोखा दिया। बड़े अब्बा थक कर इस्पात में सर हिलाने लगे। हाँ, वो बड़ा हो गया है, धोखे देने लग गया है, फरेबकार बन गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। जुमर के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। फरेबी और शादी? कुछ अंदर तड़पा था। ऐसे मत कहें, तंज में भी नहीं। नहीं, तंज नहीं, सच है ये। वो कितने आराम से सबको धोखा दे देता है ना। और तुम्हें तो पहली दफ़ा धोखा नहीं दिया उसने। वो जो उंगलियों से कनपट्टी मसल रही थी, चौंक कर उनको देखने लगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो धोखेबाज है, उससे फ़रेब की तवक्को करो जुमर। उनकी आवाज़ बुलंद होने लगी। अल्फाज की निस्बत लहजा मुख्तलिफ था, अजीब था, चौंका देने वाला था। मत कहिए, कुछ मत कहिए। और वो मुतवहश होकर उनको रोकना चाहती थी। वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। तुमने उससे कहा वो तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझता। जाहिर है वो कैसे समझ सकता है, उसने तब भी तुम्हें धोखा ही दिया था। जुमर के लब अध खुले रह गए। टूटे कांच से उसका दिल जख्मी किया जा रहा था। बड़े अब्बा अपनी जगह से आगे हुए, ज़रा झुके, जुमर की आंखों में झांक कर कहने लगे, याद है वो यूरोपियन औरत जिसने तुम्हें गुर्दा दिया था? जुमर ने सर भी इस बात में ना हिलाया और वो बस उनको देख रही थी। जुमर, उस औरत ने गुर्दा नहीं दिया था, तुम्हें वो गुर्दा सादी ने दिया था। वो एकदम खड़ी हुई, फिर मुड़ी, खिड़की के पट जोर से धकेले, ताज़ा हवा में दमे की मरीज की तरह मुंह खोलकर आंखें बंद करके सांस लेने की कोशिश की। वो लड़का कितना झूठा है ना। उसने तुमसे झूठ बोला, धोखा दिया, सब उसने प्लान किया था। उसका फ़ोन, कुर्ता, सब तुम्हारे जैसा था, मगर दिल तुमसे बड़ा था। वो कहता था कि ये मेरा टेस्ट है, मैं तीमारदारी करके नंबर बना लूँ या पढ़ाई के बहाने नज़र से गायब होकर अपना फ़र्ज़ अदा करूँ, और अगर बुरा बंदा हूँ तो बन जाऊँ, मगर इस टेस्ट में फ़ेल नहीं होना चाहिए मुझे। कमर को काट कर गुर्दा निकालने की तकलीफ़ क्या होती है जुमर? उसको पता है। वो लड़का आज एक गुर्दे पे है। जब तुम अस्पताल में थी तो वो भी करीबी कमरे में एडमिट था, मगर उसे तो हमदर्दी भी नहीं मिली। वो 4 साल से खामोशी से तुम्हारी सर्द महरी बर्दाश्त करता आ रहा है, और तुम कहती हो वो तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझता। उसने तेज़ तेज़ सांस लेते हुए आंखें खोली। उसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था, शायद अब वो नीली पड़ने वाली थी। सिर्फ दमे से ही नहीं, रंग नीला नहीं पड़ता। मुझे क्यों नहीं बताया? रुक रुक कर अल्फाज निकले। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। वो खिड़की को पकड़े खड़ी थी, थकन से आंखें बंद हो रही थीं। बहुत खुददार है मेरा बेटा जुमर। मैंने कितनी मिन्नत की उसकी, मगर वो कहता था अगर पप्पो को पता चला कि मेरा कुर्ता है तो वो कभी नहीं लेंगी। पप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उनका भाई हूँ, दोस्त भी, बेटा भी। वो मुझे तकलीफ़ से नहीं गुजार सकती। ऐसे में वो कभी ठीक नहीं होंगी। मैं आज भी ना बताता अगर तुम रात को ये ना जताती। उसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। गुर्दा कटने की तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी थी या दिल कटने की? उसके सवाल को तो जवाब की ज़रूरत ही ना थी। वो पैमुर्दा नहीफ चेहरे के साथ उसकी पुश्त देख रहे थे। अगर आज तुम्हारे पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह शादी है। वो धीरे से पलटी। उसकी आंखों की गुलाबी लकीरें सुर्ख पड़ चुकी थीं, शायद उनमें नमी भी थी। भले वो उन्हें न गिरने दे, मगर वो बहरहाल आंसू थे। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज उसके पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह मैं हूँ? और ये सवाल नहीं था, सवाल उसका जवाब भी ना था। वो नम आंखों से उसको देखते रहे। जवाब का इंतज़ार उसे भी ना था। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई। खिड़की अब पूरी खुल चुकी थी और ताज़ा हवा बहुत उम्मीद अफ़ज़ा थी।